राजस्थान में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई 24 घंटे पहले कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत के हस्ताक्षर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला है। वीआरएस सुना होगा कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली जाए जब काम में मन नहीं लगे या कुछ और करने का मानस हो। लेकिन सरकार में अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा है और आप फिर भी तनख्वाह उठाए जा रहे हैं बिना मन लगाए काम किए हुए, या ऊपरी इनकम से मन लगा रहे हैं, तो इसको लेकर राजस्थान सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक परिपत्र जारी किया है। इसको लेकर रूल्स भी बताए हैं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने। लेकिन आज बात करेंगे अपन कि इसके राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि यह जो चेतावनी है वो भ्रष्ट आचरण वाले और काम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और सरकार ने अब सूची बना के ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है। और ये उच्च अधिकारियों की बैठक में भी सुधांश पंत ने ये बात कही कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष और पारदर्शिता वाले भाव के साथ नहीं कर रहे हैं तो फिर घर जाना होगा। और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों को, राजस्थान में करीब 80 विभाग हैं, उनको सुधांश पंत ने पत्र लिखा है, आदेश जारी किया है और ये कहा है कि भाई नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कीजिए और प्रशासनिक विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजो ताकि छंटनी की जाए। क्यों की जा रही है छंटनी, इसी पे आज पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में करीब 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार बदल गई और अब यानी कि करीब 1 महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी पूरे हो गए। तो पार्टी के हिसाब से देखा जाए, यानी कि सत्ताधारी भाजपा के हिसाब से देखा जाए, तो पॉलिटिकल नुकसान का दौर जो है वो लगभग निकल चुका है। अब निकायों के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव अलग अंदाज में अलग आयोग द्वारा होते हैं। वोटिंग का व्यक्ति टू व्यक्ति मामला डिपेंड करता है। ऐसे में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें, यानी कि 2023 में जो कि असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसमें सरकारी कर्मचारी जो है वो कांग्रेस के साथ रहे सीधे तौर पे। अगर आंकड़ों को देखें पोस्टल बैलेट इस बार विधानसभा चुनाव में उन लोगों को दिया गया था जिसमें 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग थे या 40% से अधिक शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति थे या ऐसे व्यक्ति जो वोट नहीं डाल सकते थे, और उसमें अधिकांश संख्या सरकारी कर्मचारियों की थी। तो 200 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हुए उसमें से कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों और इस पोस्टल बैलेट वाले में 137 सीटों पर लीड करती है। कांग्रेस सरकार गंवा बैठी, लेकिन 137 सीटों पर कर्मचारियों ने और सरकारी वर्ग ने खास करके कांग्रेस को आगे रखा। कांग्रेस 48% वोट शेयर करती है। यही वोट कांग्रेस को अगर ईवीएम में भी मिल जाते तो कांग्रेस की सरकार जाती नहीं। भाजपा 53 सीटों पर ही प्रभावी प्रदर्शन कर पाई 38% वोटों के साथ में। यहां बड़ा मामला रहा, क्योंकि अगर ईवीएम की बात करें तो भाजपा 114 सीटों पे बढ़त में रही और कांग्रेस 69 पे। ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ये 199 सीटों का जो चुनाव परिणाम आया था कर्णपुर में बाद में हुआ था। तो लेकिन फाइनली रिजल्ट वही रहा कि जो ईवीएम में जीते वही यहां सरकार बना बैठे। 39.5% वोट ही कांग्रेस को मिले 69 सीट पे, और भाजपा जो है वो 41.7 के साथ सरकार बना ले गई, यानी कि 2.2% अधिक वोट। और अब जो है वो ओपीएस और एनपीएस के बीच का मामला था। कर्मचारियों को लगा कि जिस तरह से कृपा अशोक गहलोत सरकार ने बरसाई है, आने वाली सरकार जिसका मुखिया कौन होगा उसमें कृपा बरसेगी नहीं बरसेगी, तमाम सवाल थे। इसके चलते कर्मचारियों का, ये कर्मचारी वर्ग का झुकाव उधर रहा। शायद अब राज्य सरकार ने इसी झुकाव का हिसाब करने का निर्णय लिया है। और अच्छी बात भी है कि यह संविधान जब आपको सरकारी नौकरी देता है तो जनता की सेवा के लिए देता है, और कोई इस भाव से अगर काम नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पे जो नियमों में लिखा हुआ है सरकार नौकरी दे सकती है तो ले भी सकती है। और वही अगर भय नहीं है शासन का तो फिर चीजें निरंकुश होने लगती हैं, और अंकुश दिखाने के लिए ही शायद भजनलाल सरकार का फैसला आया है। ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा जो पेंशन वाला नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए
सरकार ने अब कोशिश प्रारंभ कर दी है कि जिन्होंने सेवा काल के 15 साल पूरे कर लिए हैं और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं अथवा कार्य निष्पादन में संतोषजनक परिणाम नहीं है, जनहितार्थ उपयोगिता खो चुके हैं, ऐसे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी 3 महीने के नोटिस के बाद 3 महीने के वेतन भत्ते पकड़िए और तुरंत जो है वो राज्य सेवा छोड़िए। जनता इस चीज को बड़े अलग तरीके से देखेगी निश्चित तौर पे कि प्रशासनिक व्यवस्था पे जब डंडा चलता है जनता बड़ी खुश होती है। तो सरकार को यह भी लगा कि इस अमले से जो है लोकसभा का चुनाव कराना है, जो विधानसभा में अगेंस्ट रहा, तो किसी तरह का पत्र लोकसभा चुनाव से पहले नहीं निकाला जाए। लेकिन अब जो है वो सीधे तौर पे यह परिणाम ये साबित करता है कि कांग्रेस जो है वो ये बात करती रही। मैं पहले आपको बैलेट वाला बता रहा था कि बैलेट के अंदर जिस तरीके से भाजपा पीछे रही तो कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम के लिए बैलेट पेपर की रट लगाने लगी है। तो कांग्रेस जो कि बैलेट में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन ईवीएम में पिछड़ जाती है, और इन सब के बीच में वही सरकारी तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। और इसी भूमिका को लेके क्या सरकार सोच रही है कि वो लोग जो अगेंस्ट द भाजपा एक कैंपेन चलाते हैं, चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच की जो हेयरलाइन है उसको दिखाते हुए वोटों को, क्योंकि कहते हैं कि कन्विंसिंग होता है सरकारी कर्मचारी माहौल बनाने में, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो अब जो है वो सरकार ऐसे लोगों की छंटनी करने जा रही है, लेकिन उसमें वोट शायद आधार नहीं होगा, उसमें आधार होगा पोस्टल बैलेट। अगर अपन बात करें लोकसभा चुनाव के हिसाब से विधानसभा चुनाव के परिणाम को, तो 21 लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां भाजपा पोस्टल बैलेट में विधानसभा चुनाव में पीछे रही। विधानसभा की वोटिंग और लोकसभा की वोटिंग अलग तरह की, अलग मूड, ट्रेंड और मानस होता है। ऐसे में परिणाम क्या रहेंगे तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कर्मचारी हलकों में इस आदेश के बाद में अलग तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। देखते हैं कौन कौन कर्मचारी अधिकारी निपटते हैं, कौन घर जाते हैं। तमाम बिंदुओं पर नजर बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है कि मुख्य सचिव का यह आदेश, इस आदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।